कभी सोचा है कि कुछ कारोबार इतनी आसानी से कामयाब कैसे हो जाते हैं, जबकि दूसरे दिन रात मेहनत करके भी वहीं के वहीं रहते हैं? जवाब अक्सर उनकी हिकमत अमली में छुपा होता है। आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे, एक ऐसे फ्रेमवर्क को समझेंगे जो कम वसाइल में भी गैर मामूली नताइज हासिल करने की बुनियाद है। देखें, कोई भी जंग जीतने से पहले मैदान को समझना बहुत जरूरी है। माइकल पॉटर का ये कॉल हमें यही याद दिलाता है कि कारोबारी हिकमत अमली हवा में नहीं बनती, बल्कि एक मुसाबकाती माहौल में, एक इकोसिस्टम में पनपती हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी कोशिशों को सही जगह पर लगाएं, हमें इस पूरे खेल के मैदान को समझना होगा। तो आज का हमारा सफ़र 5 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। सबसे पहले हम उस मैदान को देखेंगे जहां कारोबार मुकाबला करते हैं। फिर हम कारकर्दगी के एक बहुत ही ताकतवर उसूल को समझेंगे। उसके बाद इसे अमली कारोबारी मिसालों पर लागू करेंगे, मार्केटिंग में इसकी अहमियत देखेंगे और आखिर में इसे एक मुकम्मल फ़लसफ़े के तौर पर अपनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि वो कौन से अवामिल हैं जो किसी एक मुल्क या इलाके को किसी खास इंडस्ट्री के लिए एक ज़रखेज़ ज़मीन बना देते हैं। ऐसा क्यों है कि कुछ जगहें चैंपियंस पैदा करती हैं जबकि बाकी बस पीछे रह जाती हैं? इस सवाल का जवाब हमें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के मशहूर डायमंड मॉडल में मिलता है। ये मॉडल हमें बताता है कि किसी भी कारोबार की कामयाबी सिर्फ उसकी अपनी हिकमत अमली पर नहीं, बल्कि उसके इर्द गिर्द के माहौल पर भी मुनसर होती है। और ये माहौल ये 4 अहम सुतूनों पर खड़ा है। ये 4 सुतून एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला, फैक्टर कंडीशंस, यानी वहां हुनरमंद लेबर और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। दूसरा, डिमांड कंडीशंस, यानी मकामी मार्केट के ग्राहक कितने बाखबर और मुतालबाती हैं। तीसरा, मुताल्लिका सनतें, यानी सप्लायर्स और दूसरी कंपनियों का नेटवर्क कैसा है। और आखिर में, मुकाबला, जो कंपनियों को बेहतरीन बनने पर मजबूर करता है। जरा सिलिकॉन वैली की मिसाल लें। वहां बेहतरीन यूनिवर्सिटियां हैं, टेक्नोलॉजी के शौकीन सार्फिन हैं, वेंचर कैपिटल की भरमार है और शदीद मुकाबला भी। ये सब मिलकर ही तो इसे टेक्नोलॉजी का आलमी मरकज़ बनाते हैं। अच्छा, अब जब हमने कारोबारी मैदान को समझ लिया है, तो आइए एक ऐसे उसूल की तरफ बढ़ते हैं जो इस मैदान के अंदर हर खिलाड़ी पर, हर कंपनी पर और हर फर्द पर लागू होता है। ये एक ऐसा उसूल है जो कहता है कि हमारी ज़्यादातर कामयाबियां दरअसल हमारी चंद गुनी चुनी कोशिशों का नतीजा होती हैं। ये सिर्फ 2 नंबर नहीं है, ये एक ज़हनियत है, कारकर्दगी का एक कोड है। ये समझना कि हर चीज़ बराबर अहमियत नहीं रखती, और यही वो कीलीद है जो गैर मामूली नताइज का दरवाज़ा खोलती है। इस उसूल को एक इतालवी माहिर माशियात विल्फ्रेडो परेटो ने दरियाफ्त किया था। उन्होंने देखा कि इटली के 80% ज़मीन सिर्फ 20% लोगों की मलकियत है। बाद में रिचर्ड कोच ने इसे कारोबारी दुनिया में मकबूल बनाया और ये साबित किया कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान ये जो अदम तवाज़ुन है ये तकरीबन हर जगह मौजूद है। ये चार्ट इस उसूल की पूरी ताकत को एक नज़र में दिखा देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी ज़्यादातर कोशिशें, यानी 80% कोशिशें, बहुत कम नताइज देती हैं, जबकि सिर्फ चंद अहम काम, यानी 20%, हमारे ज़्यादातर नताइज, यानी 80% के जिम्मेदार होते हैं। कामयाबी का राज इन 20% को पहचानने और फिर उन पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज करने में है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने दरियाफ्त किया कि अगर वो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होने वाले 20% बग्स को ठीक कर दें तो 80% सॉफ्टवेयर क्रैशेस खत्म हो जाते हैं। कंपनियां जानती हैं कि उनके 20% ग्राहक ही उनकी 80% सेल्स का बाइस बनते हैं। ये असूल हर जगह काम करता है और हमें अपनी तरजीहात पर दोबारा सोचने की दावत देता है। उसूल को जान लेना एक बात है, लेकिन असल चैलेंज तो उसे अमली जामा पहनाना है। तो आइए देखते हैं कि कारोबारी दुनिया में मसरूफ होने और मौसर होने में असल फ़र्क क्या है। ज़रा सोचें कि इस उसूल को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है। ज़रा विवान को देखें। वो हर ईमेल का जवाब देता है, हर मीटिंग में जाता है, हर काम करने की कोशिश करता है। वो बहुत मसरूफ है, लेकिन उसकी कारकर्दगी औसत है। दूसरी तरफ रोहन है। वो सिर्फ उन 20% कामों पर फोकस करता है जो 80% नताइज देते हैं। वो गैर ज़रूरी मीटिंग्स को मना कर देता है और सिर्फ उन ईमेल्स का जवाब देता है जो उसके अहम तरीन प्रोजेक्ट से मुताल्लिक हैं। नतीजा, वो मौसर है और बेहतरीन कारकर्दगी का अवार्ड जीतता है। यही असूल पूरे कारोबार पर लागू होता है। अगर एक कंपनी को पता चले कि उसके 20% क्लाइंट्स उसे $8 लाख की आमदनी दे रहे हैं, जबकि बाकी 80% से सिर्फ $2 लाख आ रहे हैं, तो हिकमत अमली बिल्कुल साफ हो जाती है। अपने बेहतरीन 20% सारिफीन पर गैर मामूली तवज्जो दें, उन्हें बेहतरीन सर्विस दें, क्योंकि वही आपके कारोबार की असल बुनियाद है। अब आते हैं मार्केटिंग की तरफ। ज़्यादातर कंपनियां हर वक्त नए ग्राहकों की तलाश में रहती हैं, लेकिन क्या यही तरक्की का सबसे मौसर तरीका है?
80-20 का असूल हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ जाविया फराहम करता है। जरा अपने कस्टमर बेस को एक ऐसी बाल्टी के तौर पे सोचें जिसमें सुराख है। आप नए ग्राहकों के जरिए इसे ऊपर से भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुराने ग्राहक नीचे से निकलते जा रहे हैं। मार्केटिंग के दो बुनियादी चैलेंज यही हैं, बाल्टी को भरते रहना और इसके सुराखों को बंद करना। रिसर्च हमें बताती है कि एक नए ग्राहक को हासिल करने पर 5 गुना ज्यादा खर्च आता है बनिस्बत एक मौजूदा ग्राहक को अपने साथ रखने के। और 80-20 का उसूल ये कहता है कि सबसे अहम लीक्स वो हैं जहां से आपके टॉप 20% सारिफीन जा रहे हैं। इन लीक्स को बंद करना किसी भी नई मार्केटिंग मुहिम से कहीं ज्यादा मुनाफा बख्श हो सकता है। तो इन तमाम तस्वुरात को मिलाकर एक बहुत ही सादा लेकिन गहरा फलसफा सामने आता है। एक ऐसा फलसफा जो न सिर्फ कारोबार बल्कि जिंदगी के हर शोबे में इनकलाब बर्पा कर सकता है, और वो है कम में ज्यादा हासिल करने का फन। असल मकसद टाइम मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि टाइम को रेवोल्यूशनाइज करना है। मकसद ये है कि अपनी महदूद तवानाई को उन चंद सरगर्मियों पर मरकूज किया जाए जो वाकई अहमियत रखती हैं, जो आपके मकासद को हकीकत में आगे बढ़ाती हैं। इसका सीधा मतलब है कि शऊरी तौर पर उन कामों, मीटिंग्स और खलचार को नहीं कहना जो आपका 80% वक्त खा जाते हैं लेकिन नतीजे में सिर्फ 20% देते हैं। ये कोई सुस्ती नहीं, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक फैसला है। ये एक बहुत ताकतवर अदद है। हर रोज हम सबको बगैर किसी इम्तियाज के 86,400 सेकंड्स का तोहफा मिलता है। ये 86,400 सेकेंड एक ऐसे बैंक अकाउंट की तरह है जो हर सुबह भर जाता है और हर रात खाली हो जाता है। आप उसे बचा नहीं सकते, सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सवाल ये नहीं कि आप इसे कैसे खर्च कर रहे हैं, बल्कि ये है कि क्या आप आज ही इन 20% सरगर्मियों की फहरिस्त बनाने के लिए तैयार हैं जो आपकी जिंदगी को वाकई बदल सकती हैं। याद रखें, इंतखाब और अमल दोनों आपके हाथ में हैं।